आत्मन मुमुक्षु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम निर्जला द्वार में आगे बढ़ते हैं। पिछली मीटिंग में हमने बात की थी कि सुगुरु समझाते हैं संसारी प्राणियों को कि अब तो जागो, अब तो जागो, बहुत समय हो गया, अनंत काल बीत गया मूर्छा की नींद में सोते हुए। अब जग जाओ, अपने आत्मा से प्रीति करो। एते पर बहुरों सुगुरु बोले वचन रसाल, सैन दशा जागृत दशा, कहे दुह की चाल। लेकिन भव्य जीव सुगुरु की बात का कोई भी नोटिस नहीं लेते, फिर भी सुगुरु नाराज नहीं होते। दयालु कृपालु सुगुरु, इतने पर भी, एते पर, इतने पर भी, बहुरों, बहुरों मने बार 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 बार, वो सुगुरु क्या कहते हैं? बोले वचन रसाल, बड़े मीठे स्वरों में, बहुत मधुर शैली में उनको बड़े प्यार से कहते हैं, देखो सुनो, शयन दशा यानी नींद की मूर्छित दशा और जागृत दशा, दोनों में बहुत बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। मैं तुमको बताता हूँ कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से विपरीत हैं। सुनो, जीव की शयन अवस्था कैसी होती है? काया चित्र सारी में करम पर जंक भारी, माया की संवारी सेज चादरी कल्पना, सैन करे चेतन अचेतना, नींद ली मोह की मरोर, यह लोचन को ढपना, उदय बल जोर, यह श्वास को सबद घोर, विषय सुख कारज की दौर, यह सपना, ऐसी मूड दशा में मगन रहती हूँ काल, धावे ब्रह्म जाल में न पावे रूप अपना। शयन दशा, मूर्छित दशा, बेहोशी की दशा कैसी है? अरे संसारी प्राणियों, भवि जीवों, सुनो, बताते हैं सुगुरु मधुर शब्दों में, बहुत मीठी शैली में, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि शयन अवस्था कैसी है, नींद की हालत कैसी है। कहते हैं ना, सोया तो मुआ बराबर। हम रोज मरते हैं, रोज सो जाते हैं, रोज फिर जिंदा हो जाते हैं, मर के रोज उठ जाते हैं। तो ये जो नींद है ना, प्रमाद है ना, ये मृत दशा के समान है। बताते हैं, काया चित्र सारी में करम पर जंक भारी, परजंक माने पर्यंक यानी पलंग, काया चित्र सारी यानी शयनागार, यानी जिसे आज की दशा, आज की भाषा में कहते तो बेडरूम। हाँ, तो उस काया रूपी बेडरूम में करम रूपी पलंग बिछा है, और बड़ा पलंग है वो, बड़ा भारी है। माया की संवारी सेज चादरी कल्पना, और क्या है वहाँ पर? माया रूपी सेज सजी हुई है, कल्पना रूपी चादर है। और क्या क्या होता है शैया में? सेज होती है, ऊपर से चादर बिछी होती है। तो माया की तो सेज संवारी है, माया नहीं कपट, अंदर कुछ बाहर कुछ, और कल्पना की चादर है। सैन करे चेतन, और उसमें काया रूपी चित्र सारी में, काया के शयनागार में
चेतन जो है शयन कर रहा है, नींद ले रहा है। और नींद कैसी है? अचेतना नींद। अचेतना नींद, अपने स्वरूप को भूल जाना, ऐसी नींद में पड़ा है चेतन। मोह की मरोर और मोह के झकोरे आ रहे हैं उसको। जैसे कभी बहुत नींद आती है ना, तो बैठे बैठे बस झपकियाँ आती हैं, तो मोह की झपकियाँ ले रहा है। और उससे नींद नहीं पूरी हुई है तो उसका भारीपन आँखों में, तो उसकी पलक जो है ना बार बार मुंद जाती हैं, ढक जाती हैं पलक। लोचन को ढपना, मोह की मरोर यह है लोचन को ढपना। जैसे कि नींद आती है बैठे बैठे, किसी से बात करते करते भी कई बार नींद आ जाती है। तो समझो कि मोह की तो ये झकोरे आ रहे हैं, झोंके आ रहे हैं नींद के। और लोचन को ढपना, और ये इसका जो नेत्रों के पलक ढक रहे हैं, अर्थात भान भूला हुआ है अपना। उदय बल जोर यह है, श्वास को सा बद घोर। और कर्म उदय आ रहा है ना, उस प्रकार की नींद का उदय आ रहा है, उस प्रकार की मूर्छा, मोह दशा। तो ये कर्म का उदय है ना, जबरदस्त। और फिर खर्राटे आते हैं खर्राटे आते हैं। जो सोता है ना खर्राटे लेता है, उसको नहीं पता चलता, पास वाले को पता चलता है। वो कहता है भाई तुम्हें तो नींद आ रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा था, मैं तो सारी बातें सुन रहा था। ऐसे ही बोलता है, कभी नहीं स्वीकार करता कि हाँ मैं नींद ले रहा था। तो खर्राटों की जबरदस्त आवाज आती है। उदय बल जोरी है, श्वास को सा बद घोर। श्वास यानी खर्राटे। खर्राटे पता है क्यों आते हैं? ये श्वास, जब श्वास नली में वायु रुक जाती है तो जो अंदर का श्वास होता है ना, वो आवाज से आता है, वो ही खर्राटे होते हैं। तो श्वास को सबद घोर, घोर शब्द होता है श्वास का, यानी जोड़ के खर्राटे आते हैं। विषय सुख कारज की दौर यह है सपना। और सपना देखता है उसमें, नींद होगी तो सपना भी आएगा। तो नींद में सपना क्या आता है? और ये मुझे चीज़ें मिल गई, ये मेरा विषय सुख पूरा हो गया, ऐसा सुख मिल गया, ऐसी इंद्रियों की इच्छा पूरी हो गई। भटकता रहता है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी बढ़िया शब्द चाहिए, अभी बढ़िया स्वाद चाहिए, अभी मुझे सुंदर सुंदर सुगंध चाहिए, रूप चाहिए। ये इनके लिए भटकता रहता है। यही तो स्वप्न है, विषय सुख कारज के दौर यह सपना। ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहती हूँ काल। अरे नींद तो थोड़ी देर आती है, कुछ घंटों की आती है, लेकिन ऐसी मूढ़ दशा, मूर्छित अवस्था में तो वो जागता हुआ भी सोता ही है। जब हमें लगता है ये तो आंखें खोले बैठा है, काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, लेकिन वो उस समय भी मूर्छित है, नींद में ही है। 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान, यानी तीनों काल। कब से? जब से ये आत्मा कर्मों के साथ जुड़ी है, अनादि काल से, तब से ही मूढ़ दशा में मगन है ये चेतन। धावे ब्रह्म जाल में न पावे रूप अपना। ऐसी अज्ञान दशा में सदा से मगन हो रहा है ये आत्मा, मिथ्यात्व में भटकता फिरता है। धावे माने दौड़ता फिरता है ब्रह्म जाल में, न पावे रूप अपना, अपने स्वरूप को देखता ही नहीं है। ऐसी ये जीव की नींद की अवस्था है, शयन अवस्था है। अब नींद की शयन अवस्था बता दी, तो जागृत अवस्था भी तो बतानी पड़ेगी ना, तभी तो दोनों का फर्क मालूम देगा। अब जागृत अवस्था कैसी होती है जीव की? चित्र सारी न्यारी पर जंक न्यारो सेज न्यारी, चादरी भी न्यारी थी हाँ झूठी मेरी थपना। अतीत अवस्था से निद्रावाही को पे, न विद्यमान पलक न या में अब छपना। श्वास असुपन दो निद्रा की अलंग बुझे, सूझे सब अंग लखी आत्म दरपना। त्यागी भयो चेतन अचेतन ता भाव त्यागी, भाले दृष्टि खोली के संभाले रूप अपना। देखिए, जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब ये दशा बदल गई, यानी नींद हट गई। तो फिर क्या होता है? सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ
तो जीव ने विचार किया, अरे शरीर रूपी महल अलग है, कर्म रूपी पलंग अलग है, माया रूपी सेज अलग है, कल्पना रूपी चादर अलग है, और ये निद्रा अवस्था भी मेरी नहीं है। और पहले जो मैं सोया ना इतने समय, वो सोने वाली अवस्था भी दूसरी ही थी, कोई और ही थी, कोई दूसरी पर्याय थी, मैं नहीं था वो। मैं तो आत्मद्रव्य हूँ, मैं पर्याय में थोड़ी ना हूँ। चित्र सारी न्यारी पर जंक न्यारो सेज न्यारी। मेरी तो ये शयनगार भी अलग है, बेडरूम भी अलग है, मेरा मुझसे अलग है, और ये पलंग भी मुझसे अलग है, सेज भी मेरे से अलग है, मैं सेज थोड़ी ना हूँ। चादर भी अलग है, चादर भी मैं नहीं हूँ। यहाँ झूठी मेरी थपना, और मेरी ये स्थापना कर रखी थी मैंने कि हाँ ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी चादर है, ये मेरी सेज है, मेरा मेरा मेरा, ये मेरी सब स्थापना थी। मैंने इनको आरोपित किया हुआ था ऊपर से, झूठी मेरी थपना, और मुझे पता चल गया है ये मेरी स्थापना झूठी है, झूठी आज तक मैंने स्थापना करी हुई थी। अतीत अवस्था से जो मैंने पहले अतीत में, भूतकाल में जो मैंने सोया था, वो मेरी अवस्था निद्रावाही को पे। हाँ निद्रा तो थी, वो सोने वाला मैं ही था, पर न विद्यमान पलक ना या में अब छपना। अब तो अवस्था है नहीं, डन इज डन, गई वो मेरी मूर्छित अवस्था, नींद की अवस्था चली गई, हो गया जो हो गया। पलक ना या में अब छपना, अब एक पल भी मैं इसमें नहीं लगूंगा। छपना यानी इसमें इन्वॉल्व होना, अब मैं इसमें नहीं लगने वाला, अब मुझे समझ आ गई है। पलक ना या में अब छपना, एक पल भी, एक पलक भी मैं इसमें अब नहीं जुड़ूंगा। श्वास और सुपन दो, निद्रा की अलंग बुझे। निद्रा के संबंध है ये। श्वास यानी खर्राटे, और सपने, ये दोनों ही नींद की अवस्था में ही होते हैं, सपना और खर्राटा। सूझे सब अंग लखी आत्म दर्पणा, लखी माने देखकर, आत्म दर्पण देखकर अब मुझे सब पता चलने लगा। सूझे सब अंग, अब मेरे को सब दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अब मैं एक वर्तमान का एक पल भी मैं नींद में नहीं बिताऊंगा। उदय का निश्वास और विषय का स्वप्न, ये दोनों ही निद्रा के संयोग से ही दिखते थे। अब मेरा आत्मदर्पण मेरे को सारे मेरे गुण दिखाने लगा, मेरा वैभव मुझे समझ आ गया, विलास में अब मैं जुड़ूंगा। त्यागी भय और चेतन, अचेतनता भाव त्यागी। जो उसकी मूर्छित अवस्था थी, वो उसने मूर्छित वाला भाव, अचेतन वाला भाव त्याग दिया, और अब तो चेतन त्यागी हो गया, है ना। ज्ञान दृष्टि आ गई उसमें, और भाले दृष्टि खोली के, भाले माने देख रहा है, बहुत स्पष्ट देख रहा है। भाले दृष्टि खोली के संभाले रूप अपना। जैसे इंसान नींद की अवस्था में क्या क्या करता है पता नहीं, कई जन्म भी बिता देता है नींद की अवस्था में, पूरा पूरा जीवन सपने में गुजर जाता है। मतलब सपना देखता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, इतना ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन बीतते कुछ ही पल, और जब जाग जाता है तब आँख खोल के देखता हूँ, अरे मैं तो यहाँ हूँ, वो सपने में तो मैं जंगल में भटक रहा था, वहाँ तो मैं आग में जल रहा था, अरे ये तो मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो जब उसको नींद हटती है ना, ज्ञान दृष्टि समझ आती है, तो अपने स्वरूप को संभालता है, भाले दृष्टि खोले के संभाले रूप अपना। अब ये जागृत दशा की हालत बताई है, और नींद की दशा की हालत भी बता दी। अब क्या कहते हैं कि भाई जागृत दशा क्या फल देती है, क्या फायदा है जागृत होने से, बताओ तो सही। नींद में तो बड़ा अच्छा लगता है ना। LSD नशा करने वालों से, ड्रग्स लेने वालों से पूछो जरा, बड़े मस्त रहते हैं वो तो कहते हैं भाई हम क्यों जगे, क्यों संसार के पचड़े में
दुनिया भर की चिंता में पड़े, निश्चिंत हो के हम तो मूर्छित अवस्था में आनंद में रहते हैं। तो जागृत दशा का फल तो बताओ। तो कहा, ई विधि जे जागे पुरुष, ते शिव रूप सदीव, जे सो वही संसार में, ते जगवासी जीव। जागृत दशा का परिणाम, इसका फल, इसका लाभ क्या है कि जागृत होकर इस विधि से, जैसे बताया है, जो पुरुष जग जाता है, सम्यक ज्ञान अपने स्वरूप दशा को प्राप्त कर लेता है, वो सदैव माने हमेशा, उसके बाद हमेशा शिव रूप रहता है। अर्थात अपने स्वरूप से कभी भी अलग नहीं होता, कभी अशुद्धि नहीं आती उसमें। जैसी अशुद्धि पहले थी ना, अब वो अशुद्धि हमेशा के लिए मिट जाती है उसकी, और सदा के लिए वो शिव रूप यानी कल्याण रूप बन जाता है। जे सो वहीं संसार में, और जो संसार में सोते रहते हैं शयन अवस्था में, वो जगवासी जीव होते हैं। तो जन्म मरण, ये दुख वो दुख वो दुख, सभी दुखों में पड़े रहते हैं, अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पाते, अशुद्धि में ही मगन रहते हैं, गंदगी में ही लिपटे रहते हैं। तो जो जीव संसार में इस प्रकार आत्मा अनुभव करके सचेत हो जाते हैं, सचेत हुए हैं, वो मोक्ष रूप बन जाते हैं। और जो अचेत बने हुए सो रहे हैं, वो संसारी ही रहते हैं। तो कह रहे हैं, अरे आत्मानुभव ग्रहण करो, सुगुरु समझा रहे हैं। इस संसारी जीव को, इस भोले भटके जीव को समझा रहे हैं कि आत्मानुभव ग्रहण करो। जो पद भाव पद भय हरे, सो पद से अनुरूप, जी पद पर सत और गद, लगे आपदा रूप। आत्मा अनुभव क्या है, इसको क्यों ग्रहण करना, इसका प्रयोजन बता रहे हैं कि जो भव पद यानी संसार का जन्म मरण का भय हटाता है। भव पद भय हरे, जिस स्थिति को, जिस अवस्था को पाने से, पद माने अवस्था, जिस अवस्था को पाने से भव पद भय हरे, भव पद यानी संसार के जन्म मरण का, भव का भय दूर हो जाता है। जो पद उस भय को हर लेता है, सो पद सेव अनूप, वो तो उसकी तो कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे उस अनुपम अवस्था को, उस पोस्ट को तुम सेवन करो, स्वीकार करो, उसको हासिल करो। हासिल तो है ही, कहीं गए नहीं है, अपनी आत्मा अपने पास ही है। पर हमने क्या किया है, हमने उसको रिसीव ही नहीं करते। हम कैसे बता दूं, बुरा मत मानना, सबकी यही हालत है, मैं भी उससे अलग नहीं हूं। देखिए, सांस आता है और सांस जाता है, नींद में भी चलता है, हर हाल में चलता है सांस, लेकिन हमें पता चलता है क्या? हम उसको नोटिस करते हैं क्या? नहीं करते ना। और हर समय सांस के साथ जो हमारी ऊर्जा आती है, ऊर्जा मिलती है, उसी से तो शरीर चलता है। ऑक्सीजन कह दो, प्राण वायु कह दो, कुछ भी कह दो उसको, वो ऊर्जा है ना। सांस आता है, उससे ऑक्सीजन अंदर आती है, तो वैज्ञानिक है। लेकिन सच्चाई यही है, प्राण ऊर्जा अंदर जाती है तो ही शरीर, ये यंत्र अपना सारा काम धाम चलाता है, तो ही इसकी क्रियाएं होती हैं, वरना तो नहीं हो सकती। तो जो पोस्ट हमें ऐसी मिल जाए कि सब जन्म मरण का भय हरण कर ले, वो पोस्ट उस
अनुपम पोस्ट को, उस पद को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए, हमें लेना चाहिए दौड़ के। जिहि पद परसत और पद लगे आपदा रूप। और ऐसा पद, ऐसी पोस्ट है वो, ऐसी अवस्था है वो कि उसको छूते ही, उसको स्पर्श करते ही, उसको ग्रहण करते ही, जहीं पद परसत, परसत माने स्पर्श करने से, ग्रहण करने से, और पद लगे आपदा रूप, उससे अतिरिक्त जितने भी पद हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, वो सारी हमको विपत्ति लगने लगती है, खराब लगने लगता है, दुखकारी लगने लगता है। उस आत्म अनुभव रूप पद को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। सदगुरु समझा रहे हैं, कृपालु सदगुरु हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं। अब क्या करना, अरे इतना सोचना किस बात का, जल्दी से मोक्ष मार्ग में जुट जाओ। आत्मन मुमुक्षु